और कृतकृत्य हो गए कि वाह मैंने लाला का दर्शन पा लिया। चाहे राम अवतार हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो, महादेव तो जाते ही जाते हैं दर्शन करने के लिए, बिना दर्शन के वो रह नहीं पाए कि देखो मेरा इष्टदेव बालक में कैसे लगता है। जब ये रुदन करता है, करुण क्रंदन करता है तो कैसे लगता है। इस तरह से भगवान दर्शन करते आनंद हो गए। श्याम ने महादेव का दर्शन किया, क्योंकि एक दूसरे की पूजा करते रहते हैं। अभी कंस ने सोचा कि जितने को मैं भेजता हूँ सब निपट ही जाते हैं, इसके मतलब यही है। कंस को पक्का होने लगा कि यही मेरा काल है। पूतना को भेजा तो वो काल के गाल में चली गई, सकटासुर को भेजा तो उसके भी प्राण चले गए। तो अब पक्का है कि यही मेरा काल है, ये नंद का जो लाला है यही मेरा काल है। अब इस बार बहुत बड़े भयानक दानों को भेजा कि अब तुम जाओ। त्रिडासुर जो बवंडर के रूप में, आंधी के रूप में ब्रज में आया है, और बहुत तेज भयानक आंधी आई है। भगवान थोड़े बड़े तो थे ही, आंगन में थे खड़े, जोर जोर से नभ की गर्जनाओं से पूरा ब्रज आप्लावित हो गया। आंधी ऐसी उड़ी, गोल गोल होती है ना, उसमें जो आए वो उड़ जाए। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पास में त्रिडासुर आंधी बन करके आया, कन्हैया को उसी में उड़ा ले गया। कन्हैया ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, हम इसी बहाने पूरा ब्रज देख लेंगे तुम्हारी कंधे पे बैठ के। भगवान तो प्रत्येक बात का जो है ना सकारात्मक ही अर्थ लगा लेते हैं। बोले तुम आए और हमारे मन में आ रहा था कि हम उड़े कैसे, अब हम उड़े तो भेद खुल जाए, और तुम आए तो उड़ा ले चलो। और पूरे ब्रज में घुमाया। जब पूरे ब्रज में घुमाया और घुमा के जब दर्शन करा, खूब घूम लिए, तो फिर भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया। कंधे पे बैठे। अब जब ठाकुर जी वजन बढ़ाने लगे तो त्रिडासुर ने सोचा कि ये कोई बालक है कि कोई पत्थर तो नहीं पकड़ के रख दिया। त्रिडासुर ने सोचा कि कोई पाषाण तो नहीं हमने, कोई ये बालक तो है नहीं, ये तो बहुत वजन लगने लगा। ये नहीं सोचा कि ये बालक ये पर वजन बढ़ने लगा। इतना वजन बढ़ा दिया तो बार बार वो घूम के देखे ऐसे भगवान की तरफ। भगवान ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं और तू मुझ में पत्थर का दर्शन करता है, यही तो राक्षस और भक्त में अंतर है। भागवतकार ने डांट लगाई है कि अरे मूर्ख, तू मुझ में पत्थर का दीदार कर रहा है। अरे मेरे भक्तों से जाके देखो तो वो पत्थर की मूर्ति बना करके रोज ओम जय जगदीश हरे ठाकुर जी की आरती करते हैं, और तू मुझ में पत्थर देख रहा है तो जा, तुझे पत्थर से ही टकरा देता हूँ। और भगवान बालकृष्ण ने पकड़ के केस, और अब उनका तो सारा सामर्थ्य गया, और जा करके एक पत्थर से टकरा दिया, और त्रिडासुर का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। अब कंस है साथ साथ में एक संदेश वाहक भी लगा के रखता था कि देखो क्या हुआ, गया संदेश वाहक। महाराज वो भी गया। क्या गया, आया नहीं? अरे गया, आया क्या? वो आएगा ही नहीं, कभी नहीं आने वाला। कंस ने कहा हद है, ये बालक है कि पूरा जादूगर है। इधर ब्रज पुनः आती है माताएं, ब्रज के ग्वाल वाल सब आकर के किसी तरह से बालक को लेकर के गए। अब यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने सोचा कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं हो रहा है। जब से मेरे घर ये लाला आया है ना, तब से रोज कुछ ना कुछ उत्पात हो रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो क्या करेगा? लगता है नजर जोरदार है। तो बाबा आया था, उतारा तो पर लग रहा है पूरी नहीं उतरी, कुछ रह गई। गर्गाचार्य जी महाराज का प्रवेश होता है।
जब गर्गाचार्य जी महाराज आए तो रोहिणी मैया ने कहा कि यशोदा बहन बड़ा जोरदार बाबा आया है। गर्गाचार्य जो है नहीं, इनका नाम बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत जोरदार बाबा है, बहुत प्रसिद्ध बाबा आए हैं। लाओ अभी बच्चे का नामकरण भी नहीं हुआ है, इन्हीं से नामकरण करवा लेते और इन्हीं से नजर उतरवा लेंगे। अब बताओ, भगवान इतने अभी बड़े हो गए, नामकरण नहीं किया था, अपने आप ही नाम रख के पुकारा करती थी। गर्गाचार्य से निवेदन किया है, महाराज मेरे बच्चे का नाम रख दो। बोले ना, मैं तेरे बेटे का नाम रख ही नहीं सकता, क्योंकि मैं यदुवंशी पुरोहित हूँ। मैं तो वसुदेव के यहाँ कोई बेटा होगा उनका नाम रखूंगा। भगवान मुस्कुराए, हो तो मैं उन्हीं का बेटा, इसलिए तो तुम आए हो। क्योंकि यदुवंशी पुरोहित किसी और वंश की आचार्य नहीं करते थे, पहले बड़ी नियम, बड़ी सब श्रृंखलाएं होती थी, और भगवान ने खींचा था। और बोले हाँ, जब बहुत अन्याय भी नहीं किया तो बोले एक उपाय है, चुपके से तुम्हारे लाला का मैं नाम रख सकता हूँ, कोई जाने ना, कोई उत्सव न करना। तो नंद बाबा ने कहा वहां गौशाला है, गौशाला में आप चलो बैठो, मैं गौशाला में अपने बालक को लेके आऊंगी, चुपचाप नाम रख देना, कोई कुछ नहीं कहेगा, न कोई जानेगा। बोले हाँ। नंद बाबा ने कहा ये ठीक है, मैं वही चलता हूँ, अब तुम आना बाद में, साथ मत चलो मेरे। कहीं कंस को पता लग गया, उधर लोग वसुदेव को पता लग गया, बड़ी सारी बातें पड़ गए। अच्छा, यहाँ यशोदा मैया, भागवत की सारी बातें, यशोदा मैया और रोहिणी ने बात किया आपस में कि बाबा तो बहुत जोरदार है, ला इसकी परीक्षा ले, ये खड़िया मसानी है, इसको खड़िया बताओ। वो चंदन लगाते हैं, बोले खड़िया मसान बाबा है कि सिद्ध बाबा है, इसकी परीक्षा लो। अब परीक्षा के लिए क्या करें? रोहिणी मैया ने कहा मैं अपना लाला तेरी गोद में दे देती हूँ, और ये यशोदा बहन तू अपनी लाला मेरी गोद में दे दे। यदि ये पक्का बाबा होगा तो बता देगा कि ये मेरा ही लाला है या तेरा लाला है। आज यही परीक्षा ले लिया। अब देखो, यशोदा मैया रोहिणी के पुत्र को अर्थात बलदाऊ को अपनी गोद में ले लेती हैं, और रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के वहां पहुंच गई गौशाला में। नंद बाबा सब लोग एक साथ। जैसे ही श्याम सुंदर अंदर प्रवेश करते हैं, नंद बाबा ने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। ओ, ये है लाला तुम्हारा। अपने मन में नंद बाबा की लाला को देख करके गर्गाचार्य की समाधि लग गई। अरे ये तो परमात्मा है, पहुंचे हुए फकीर थे। बोले मतलब भगवान का अवतार हो चुका है, और समाधि अवस्था में पहुंच गए। अब जब समाधि में पहुंचे तो यशोदा रोहिणी से बोली कि ये बाबा तो सो गया। अब उनको क्या पता कि ये समाधि में, बोले सो गया बाबा, ये नाम क्या रखेगा? और वास्तविकता ये है कि इतनी समाधि लगी कि बेसुध आंख बंद, काफी समय तक ध्यानस्थ रहे। तब आपस में बातें करती हैं। यशोदा जी कहती है रोहिणी लगता है वैसे ही खड़िया वाला ही बाबा है, ये जो है ये डर गया, ये नाम क्या रखेंगे? रोहिणी थोड़ी चंचल फुर्तीली थी, बाबा को ऐसे पकड़ के हिलाने लगी कि देखो। यशोदा ने कहा लगता है कि ये गया बाबा। अब आपस की वार्तालाप है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पुराण शास्त्रों में बड़ी बृहद व्याख्या है ये सब। बोले लगता है गए। यशोदा ने कहा ओ धिक धिक धिक, बहुत दुख की बात है, बाबा को मेरे ही घर जाना था, मेरे घर में ही बाबा चले गए, लोग क्या कहेंगे? बाबा गए और उनके घर में राम नाम सत्य हो गया। तब जब पुनः यशोदा बहन ने एक बार हिलाया तो उठे। अब गर्गाचार्य जी हैं, बोले यशोदा मैं तो ध्यान में ये देख रहा था कि इनका नाम क्या रखूं। अब अपने आप को किसी तरह से संभाला।
बोले बाबा आप तो सो गए थे। बोले सो नहीं गया था, आंख बंद करके सोच रहा था कि इनका क्या नाम रखूं। बोले बैठो यशोदा बैठो, रोहिणी बैठो, बालक को लेके बैठो। पर ये भूल कर दिया यशोदा तूने। क्या भूल हुई महाराज? बोले जो तेरी गोदी में लाला है ना, ये रोहिणी का बेटा है, ये तेरा बेटा नहीं है। जैसे ही ये गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा समझ गई, बहन रोहिणी बाबा पहुंचा हुआ है, ले लो अपनी अपनी गोदी में। पहचान गए और बोले अयम रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदो गुणे। अरे यशोदा, ये तेरा जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम राम है, ये सब में रमता है। तो बोले नाम क्या रख रहे हो? बोले ये बलवान बहुत होगा, इसलिए इसका नाम मैं बलराम रख रहा हूँ। बोलिए बलराम भगवान की, बलदाऊ भैया की। कन्हैया की तरफ पुनः जैसे ही देखे तो गर्गाचार्य जी ने सोचा मैं इनका क्या नाम रखूं। बहन इसके तो बहुत नाम हैं, 1000 नाम हैं। कोई गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसमें 1000 नाम भगवान के। कोई विष्णु शास्त्र में भगवान के 1000 नाम। यशोदा ने कहा 1000 नाम ना रखो महाराज, कोई एक नाम रख दो जिससे हम अपने लाला को पुकार लिया करें। नाम लेकर के 1000 नाम रखने की जरूरत नहीं है। बोले 3 युग में, एक युग में श्वेत रक्त, एक युग में पीत रंग धारण करके आ चुका है, चौथे युग में ये पुनः आएगा। पर अभी ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है, इसलिए नाम ही मैं रख देता हूँ कृष्ण। कृष्ण मतलब ये इसका क्या नाम है? ये तो बड़ा कठिन नाम है भैया, बाबा थोड़ा सरल नाम बताओ। अरे बोले नाम ही इसका कृष्ण है, जो करसती आकर्षती, जो दूसरों को भक्तों के मन को खींच लेता है, उसी का नाम तो कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्छा यशोदा मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब नाम तो नहीं बोल पाऊंगी, ये तुम रख दिए ठीक है, मैं इसको बोलूंगी कन्हुआ और बलदाऊ को बोलूंगी बलुआ। माँ का नाम अलग ही होता है। माँ अपने लाला को अलग तरीके से नहीं बुलाती है, नाम कुछ और हो और कहते कुछ और है। यशोदा मैया ने कहा इसका नाम हो गया कन्हुआ और इसका नाम हो गया बलुआ, बलदाऊ भैया। ये माँ का नाम है, प्यार भरा नाम। नामकरण करके माता ने आज दोनों बालकों की उंगली पकड़ करके लेके बोले अब नाम हो गया तो चलो चलना सिखा देंगे। और वही नजर भी उतारा, गाय के पूंछ से 8 श्लोक बोल करके भगवान की नजर को उतारा। बालक को कैसी भी नजर हो, गाय की पूंछ से उतार दो, मंत्र बोल करके श्रीमद् भागवत के 8 श्लोक, सब नजर टोना टोटका सब समाप्त हो जाता है। पर देसी गाय होनी चाहिए। भगवान को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है माँ। रोन झून जब उंगली पकड़ी तो भगवान की नूपुर की आवाज आई। जब चलने लगी, चलना सिखाई तो कैसे? रोन झून झनन 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 बाज तुम्हें रोन झून बाज तुम्हें भगवान की उंगली पकड़ के लेके चले झन 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 नूपुर किया। भगवान को लेके चले, ठाकुर जी की चलना सीख रहे हैं। ठाकुर जी चल रहे हैं, माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है। ये सूर्यराज जी ने वर्णन किया है, ये उनकी लेखनी है। रोना झोना जनन 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 बाज तो है बाज तो है बाज तो है। श्री बालकृष्ण भगवान की, बलदाऊ भैया की।
दोनों लाडले मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। नारद जी देख रहे हैं यह कौतुक, सूरदास जी देख के सूरदास प्रभु को मुख निरखता, धन्य हो माँ यशोदा, धन्य हो जो परमात्मा की सब लोग उंगली पकड़ना चाहते हैं। धन्य हो गई आप कि आज आप उनकी उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही हैं। आपका जीवन धन्य हो। देवता लोग पुष्प की वृष्टि करने लगे। वाह 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 मैया वाह। भगवान अब थोड़ा बड़े हो गए ना, जब उंगली पकड़ के चलना सीख गए मतलब चलना सीख गए। अब जब चलना सीख गए ना तो मित्र भी बन गए, 2 4 10 मित्र बन गए। भगवान ने कहा लाओ अब कुछ और किया जाए। गर्गाचार्य महाराज देखो, बच्चे की कुंडली लोग माताएं जरूर दिखवाती जब जन्म लेती, तो गर्गाचार्य से कुंडली दिखवाया था। तो गर्गाचार्य जी ने कहा था, माँ ने कहा था मेरे लाडले का भविष्य बताओ श्याम सुंदर का। तो गर्गाचार्य जी ने कहा बहुत बड़ा चोर हो गया। भविष्य कुंडली में इसके लिखा है कि बहुत बड़ा चोर होगा। बोले चोर, वो भी मेरा लाला, मेरे घर काय की कमी है जो चोर होगा। तो मैया यशोदा जो है ना कन्हैया के ऊपर निगरानी रखती थी कि बाबा ने बताया है बात पक्की होगी। पर अभी से चोर हो गए तो माँ भी नहीं सोच सकती थी। गर्गाचार्य जी ने कहा जन्मजात चोर है, यही काम करता है, किसी का चित चुराता है, किसी भक्त की मन को चुराता है। अब यहाँ ये कुछ और ही चुराना शुरू करेगा। तो क्या चुराएंगे? ब्रज मंडली, सुंदर मंडली बना लिया है और नाम रख दिया है बाल गोपाल चोर प्रचार मंडली। चोर प्रचार मंडली, बोले खूब चोरी का प्रचार करो। सब ग्वालवाल ने कहा कि ये कभी ब्रज में नहीं होता है, ये सब मत करो। बोले हम यही करने आए हैं। ब्रजम प्रसिद्धम नवनीत चौर्यम गोपांगनाना यदकुल चौर्यम अनेक जन्मार्जित पाप चौर्यम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये वो खाना है ब्रज में प्रसिद्ध है कि ये नवनीत की चोरी करता है, माखन की चोरी। अभी चुपके चोरी शुरू कर दिया है। कभी किसी के यहाँ चोरी कर लेता है, कभी किसी के यहाँ, अकेले नहीं खाता है, सबको लेके जाता है। कहीं मधुबन में बैठता है, कहीं कहीं डाली बैठ के आराम से खाता है। सब खाओ, अपना झूठे लगाता है, भोग सबको खिला देता है। ब्रज की गोपांगनाओं ने सोचा कि सबके घर में चोरी हो रही है, किसी एक के घर में हो तो बात समझ में आए। बोले आजकल कोई नया चोर आ गया जो रोज कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में चोरी हो रही है। और कुछ नहीं चोरी हो रही है, केवल माखन ही चुराता है। चोर खतरनाक है। अरे भाई सोना चांदी चुरा ले, धन संपदा चुरा ले तो चोर। तो गोपांगनाओं ने कहा ये कैसा चोर, सोना चांदी धरा रहता छूता नहीं। अब मटकी का माखन गायब और मटकी रखा रहता है, दूसरे मटके निकाल के मटकी साथ में ले जाते थे कन्हैया, उसमें डाल के लेके अपना चले जाए। गोपांगनाओं कम तो है नहीं, उन्होंने आपस में मीटिंग कर लिया। एक काम करो, क्या करना है? बोले जिसके घर में छींका है ना, सब लोग घंटी बांध दो छींका से, और जब छींके से घंटी बन जाएगी, ऊपर टंगी रहती थी जो छींके, मतलब उसी को कहते मटकी ब्रज भाषा में छींका। तो और जब जो चोर आएगा चोरी करेगा ना तो घंटी बजेगी, और जैसे घंटी बजेगी बस पकड़ लेंगे। अच्छा, चोर प्रचार जो मंडली बनी है इसका प्रेसिडेंट कौन है? इसका प्रेसिडेंट तो स्वयं भगवान कृष्ण है, 3.5 वर्ष के। चोर प्रचार मंडली का जो प्रेसिडेंट है वो भगवान कृष्ण, वो भी 3.5 वर्ष के। ग्वालवाल आए, बोले आज गजब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले बहुत गजब हो गया, सब गोपिकाओं ने अपने अपने छींके से घंटी बांध दिया है।
कन्हैया ने कहा अरे ये तो गलत हो गया, अब चोरी कैसे करेंगे?